देखिए, हाजीपुर चौहट्टा से बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने निकल कर के आ रही है, जहां पर एक महिला की जो है हत्या करने की सूचना प्राप्त हो रही है। और बताते चले कि हाजीपुर के छिपी टोला का ये चौहट्टा इलाका है और यहाँ के अर्जुन पासवान जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो कि हाजीपुर के एडीजे 4 के ड्राइवर बताए जा रहे हैं, वो लगभग रात में 10:30-11 बजे एक श्राद्ध कार्यक्रम से आते हैं और कार्यक्रम से आने के बाद में वो अपने घर पे पहुंचते हैं और घर पे पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी गुड़िया देवी को ये कहते हैं कि जो मुझे भूख लगा हुआ है, खाना लेकर के आओ। जैसे ही गुड़िया ऊपर से खाना लाने नीचे आती है, वैसे ही वो ऊपर से आवाज देते हैं और कहते हैं कि नीचे कल पर से पानी भी ले आना। हम 11 बजने में वही लमसम 5 मिनट कम था, 5 मिनट 7 मिनट जो भी हो, 2 मिनट हम घर पे आए, गाड़ी लगाए घर में। उसके बाद मम्मी से पूछे ठीक है मम्मी। उसके बाद ऊपर आए गुड़ी को बोले गुड़ी खाना खिला दो, थोड़ा सा भूख लगा हुआ है। तो बोले कि ठीक है ला देते हैं। उसके बाद वो यहाँ तक आई। उसके बाद हम खुद बोले सुनो ना, पहले पानी ले आओ, मुंह पर मार लेंगे, हाथ धो लेंगे, उसके बाद खाना खा लेंगे। वही पानी लाने गई है, पानी चला ही रही है। उसके बाद एक बार को गिर गई। मम्मी बोली गिरे जल्दी दौड़े से पिछल के गिर उड़ गए लोग। तो हम जंगिए पहनने में गए, नीचे उठाए उसको। उस समय बोली कि हम ठीक है, बोली कि ठीक है। जब लेके आए ना वहाँ नीचे वाला सीढ़ी तक, ब्लड आने लगा पीछे। और गिरने की आवाज जैसे ही आती है तो गुड़िया की सास ये कहती है कि देख अर्जुन, पत्नी तुम्हारी गिर गई है, जल्दी से आकर के इसे उठाओ, शायद चक्कर आ गया होगा। कैसे कैसे क्या हुआ है? कोठारे से लूथिया। क्या हुआ था? कितना बजे आए थे अर्जुन यहाँ पर? अर्जुन 11 बजे में आयला खा। उसके बाद क्या हुआ? तो उठाया, कल गुड़िया खाना दो ना। तो कल जी पानी नहीं ला के रखे जाते हैं, पानी ले आते हैं। तो कल ठीक जाओ, पानी लेके हम कपड़ा बदलते हैं। वो कपड़ा बदलती रहे, पानी ले लगा जैसी हंडिल चलावे मग लेके वैसा ही गिर गे लगता रहा सीना। गिर गई तो आप कहाँ पे थी उस समय? हम एज में रही। तो आपको गोली चलने की या किस तरीके ना कुछ आवाज ना बुझेलक। एक थप सिन कहलक। अच्छा, थप सिन कहलक ना, तब उठ के बैठ गेली। तो गुड़िया बाबूरा रे अर्जुन रे दौड़े, अरे गुड़िया के चक्कर आके गिर गए। अर्जुन दौड़े कर के पीछे गए रे। तो अलग दौड़ल तो देखे कि बेहोश मेरे ताल से हंसोत बटोर के लेके छत पर चल गेलक। अब पलंग पर सुता लगता बाला बाला ना कावा से खूनावा। ऐसे में अर्जुन जो है ऊपर से नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद में अपनी पत्नी गुड़िया को संभालते हुए वो छत पर अपने रूम में ले जाते हैं। तो जैसे ही उसे कस के पकड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके सर से और नाक से जो है पूरी तरीके से खून बह रहा है। देखिए, यही वो रूम है जिस रूम में गुड़िया और अर्जुन जो है इसी रूम में रहते थे। और जैसा कि अर्जुन बता रहे हैं कि ये इसी रूम में आए थे और आने के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को खाना खाने के लिए कहा कि मुझे खाना भूख लगी है, खाना लेकर के आओ। जैसे ही पत्नी यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद में ऊपर से ये अर्जुन जो है अपनी पत्नी को कहते हैं कि थोड़ा पानी भी लिया ना, हाथ मुंह धोना है। चूंकि इनका घर जो है उसमें मोटर सबमर्सिबल नहीं लगा हुआ है, कल के सहारे ही ये करते हैं। और ये देख सकते हैं कि जब यहाँ पे बॉडी और जो क्राइम की जो स्पॉट है उस जगह पे एफएसएल की टीम और बिहार पुलिस ने आकर के इसे घेराबंदी करके हर एक बिंदुओं पे जांच उठाई थी। और इसी छत के नीचे से ये टूटी हुई सीढ़ियां आपको बता रही है कि जिस समय गुड़िया को लाया गया उस समय ये इतनी स्थिति में नहीं थे। और चूंकि ये 3 इंच की दीवार है तो ये टूट गई और टूटने के बाद में इसी की रास्ते के माध्यम से जो है वो सदर अस्पताल के अंदर ले जाने की बात सामने निकल करके आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ी कर रही है कि कैसे जो है एक महिला की मृत्यु जो है हत्या उसके दरवाजे पे कर दी जाती है। हालांकि जांच का अभी रिपोर्ट आना बाकी है और जांच में क्या सारी चीजें खुल करके आती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिजनों का जो है रो रो करके बुरा हाल है। और जैसे ही ये लोगों को ये पता लगा, रात के 11-11:30 बजे की ये घटना बता रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें यही वो कल है जो नल है जहां से वो पानी लेने के लिए आई थी। ऐसा बता रहे हैं घर वाले कि चूंकि इनके घर में जो है सबमर्सिबल मोटर नहीं लगा हुआ है, तो इसी कल से जो है गुड़िया जो है पानी लेने के लिए उतरी थी। और यहीं पे घटना का स्पॉट बताया जा रहा है कि यहीं पे जो है, जैसा कि उनकी सास बता रही है कि पानी जैसे ही भर रही थी वो यहाँ पे ही सोई हुई थी। और सोने के बाद में अचानक से एक थप से गिरने की आवाज़ आती है और उसके बाद में वो अपने बेटे अर्जुन को ये चिल्ला करके कहती है कि गुड़िया जो है गिर गई है बेहोश होकर के। तो उसके बाद में अर्जुन आते हैं और अर्जुन आने के बाद में अपनी पत्नी को ऊपर लेकर के जाते हैं। ये गुड़िया के जो घर वाले हैं, मतलब कि गुड़िया के जो मायके वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आसपास के लोग भी इकट्ठा है। और
कई तरीके की चीजें सामने निकल करके आ रही है। इनकी गुड़िया की माँ है। क्या क्या हुआ था माता जी, क्या हुआ था, क्या ये सब जानकारी हमारा बेटी का 11 बजे जानकारी है बड़ा भाई लखरे रामा क्या जानकारी? कहे लग के गोली मार दिया दोसर। हम पिताजी हैं उनको। अच्छा, आप पिताजी है, क्या क्या हुआ था? 2 बजे रात में फोन किए लोग, बोले कि गुड़िया का ऐसे ऐसे हो गया कि गोली मार दिया, कि कल पर गए थे पानी लाने तो गोली मार दिया। उनको कौन ऐसा आदमी किया भाई, तो कहे हम जानते नहीं। हाँ यही तो बोले ये घर के परिवार लोग। क्या लगता है आपको? ये तो हमारा बेटी है सर, ये तो बोले सब कुछ कितने दिन पहले शादी हुई थी उसकी? हाँ लमसम 5-6 साल हो गया। अच्छा, सब कुछ सामान्य था, कहीं कोई दिक्कत, कोई शिकायत यहाँ से? कुछ पहले से तो था, एकाध बार लपड़ झपड़ मानी झगड़ा चले थे। सही उसे कस के पकड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके सर से और नाक से जो है पूरी तरीके से खून बह रहा है। आनन फानन में अर्जुन जो है अपनी पत्नी को लेकर के हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचते हैं। सदर अस्पताल में पहुंचने के बाद में डॉक्टर की निगरानी में उसे रखा जाता है। थोड़ी देर बाद में गुड़िया की जो है अस्पताल में ही मौत हो जाती है। मामले की जानकारी जैसे ही मिलती है और डॉक्टर ये भी बताते हैं परिजनों को कि इसकी मौत जो है गिरने से नहीं हुई है बल्कि इनके सर में गोली मारी गई है। आखिरकार गोली किसने मारी ये तो खुली जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से परिजन कह रहे हैं कि किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं थी और छोटी मोटी हल्की फुल्की झड़प जो है होती रहती थी पड़ोसियों से और घर वालों से भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हत्या रात के लगभग 11:30-12 बजे के आसपास की ये घटना एक महिला के सिर में गोली मारने की बात कई सवाल खड़े कर रही है। जैसा कि परिजन कह रहे हैं कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया, जब उसके नाक से और सर से पूरी तरीके से खून बह रहा था, उन्हें जब तक ये भी नहीं पता था कि उसे गोली लगी है अथवा नहीं लगी है। लेकिन सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने यह कहा कि इनके सर में गोली लगी हुई है। उसके बाद में सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सब कुछ कराया गया। मामले की जानकारी नगर थाना और नगर जो हाजीपुर के एसडीपीओ है उनको संज्ञान में दिया गया। तुरंत प्रभाव से जो है एसडीपीओ दल बल के साथ में सदर अस्पताल पहुंचते हैं। शव को अपने कब्जे में लेकर के और फिर पोस्टमार्टम और तमाम तरीके की एफएसएल की टीम को बुलाई जाती है। एफएसएल की टीम हर एक बिंदुओं पे जांच करती है और उसके बाद में सुबह 3 बजे से लेकर के लगातार अभी 9 बजे तक जो है एफएसएल की टीम और एसडीपीओ यहाँ दल बल के साथ मौजूद रहते हैं। हर एक पहलुओं पे जांच जारी है, लेकिन उसके बाद जैसा ही मामले की जानकारी जो है पुलिस को मिलती है, पुलिस जो है यहाँ से 2 लड़कों को उठा करके ले जाती है। उन्हें डिटेन किया जाता है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ जानकारियां निकल करके आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाजीपुर के अंदर इस तरीके से एक घरेलू बस्ती के अंदर जो है रात के 11:30-12 बजे किसी के सर में आकर के गोली मार देना, ये अपने आप सवाल खड़ा करता है। और वो भी एक ऐसी महिला के जो कि एक हाउस वाइफ थी, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बावजूद इसके किसी ने उनकी हत्या कर दी। निवासी जो है गुड़िया देवी है, शादीशुदा महिला। उनकी गोली लगने से कल देर रात में 12-1 बजे के करीब मृत्यु हो गई है। जो पति हैं उनके द्वारा आरोप जो है अपने पड़ोसी पे लगाया गया है कि उनसे 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसके लेकर ये घटना कारित की गई है। पड़ोसियों को भी 2 जिस पे आरोप लगाया गया था उसको डिटेन किया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। एफएसएल के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, पुनः निरीक्षण किया जाना है। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हेतु सब भेजा गया और अन्य जांच करने के उपरांत हम लोग घटना में कौन शामिल है उस पर पहुंच पाएंगे। लड़की के घर वाले